नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वंदना गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये अपने जरबेरा के प्लांट्स को दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि एक तरह से ये अपडेट वीडियो है और ये बताऊंगी कि जो मैंने डिवाइड किया था प्लांट वो अब उनका हाल कैसा है और उसमें फूल आ रहे हैं या क्या हो रहा है उनके साथ। तो आज आप ये भी जान पाएंगे। और जब वो डिवाइड किया था तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाले वही प्लांट हैं। अब इसमें देखिए कलियां भी आनी शुरू हो गई हैं। ये मैंने 5 प्लांट एक प्लांट से बनाए थे और इसमें येलो कलर के फूल आते हैं और जब ये फूल आएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी। और ये वाला जो पिंक वाला प्लांट है ये मैं इस साल नया अपने गार्डन में ऐड की हूँ। ये देसी वैरायटी का है। इसमें थोड़े छोटे फूल आ रहे हैं लेकिन प्यारे हैं, फूल अच्छे हैं, कलर अच्छा है। और ये भी मेरा प्लांट डिवाइड करने लायक है लेकिन अभी मैंने नहीं किया है। अब इसे मैं अगले साल ही डिवाइड करूँगी। और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और वो फ्लावरिंग मैं कैसे ले पाई हूँ आज इसी के बारे में दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी भी। तो सबसे पहले जरबेरा की जब मिट्टी हम बनाते हैं तो वो वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए, जिसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद में अगर आपको लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिले तो इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें थोड़ा गोबर की खाद को अवॉइड करें क्योंकि गोबर की खाद गर्म होती है और वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट थोड़ी ठंडी खादें हैं जो जरबेरा के लिए अच्छी होती हैं। और गोबर खाद में थोड़ी फंगस लगने का खतरा रहता है, लेकिन ये और जो खादें हैं लीफ कंपोस्ट जैसे है या वर्मी कंपोस्ट है उसमें फंगस का खतरा थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो फुल्ली डीकम्पोज हुई रहती हैं। और गोबर की खाद का पूरी तरीके से श्योर नहीं रहता है कि वो डीकम्पोज हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो आप जरबेरा के प्लांट के लिए खास करके आप और सब प्लांट्स के लिए आप गोबर की खाद लें, लेकिन जरबेरा का जब प्लांट है तो आप उसमें गोबर की खाद अगर अवॉइड कर दें तो और अच्छा है। उसमें वर्मी कंपोस्ट आप ले लिया करें और एक हिस्सा उसमें बालू मिला लिया करें, रेत जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में आती है। तो वो वाली ये तीनों आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा बालू मिला के इसकी मिट्टी तैयार करें। और अगर आपको ये धान की भूसी मिल जाती है तो ये भी आप इस्तेमाल करें। ये एकदम कोकोपीट का ऑप्शन है। आप कोकोपीट की जगह अगर ये मिलाएंगे तो ये डिकम्पोज होती रहती हैं धीरे धीरे और प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल किया करिए और प्लांट को लगा दीजिए। और उसके बाद से वो पूरे 15 दिनों तक आपको कुछ भी नहीं देना है। वो प्लांट में अपने पर्याप्त खाद दे रखी है और वो उसमें बहुत अच्छे से काम करेगी। उसके बाद अब हम इसकी लाइट की बात करते हैं कि इसे कहाँ रखना है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि इसको कहाँ प्लेस हम करते हैं जरबेरा के प्लांट को। तो ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट थोड़ा शेडी एरिया मांगता है। आप फुल धूप में इसको नहीं रख सकते हैं। विंटर के टाइम में 2-3 घंटे की धूप मिले तो इसके लिए अच्छा है, लेकिन फरवरी के बाद से इसको एकदम शेडी एरिया में थोड़ा रखें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। शेडी एरिया में रखने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि आप इसको इंडोर नहीं रख सकते हैं। एक आध दिन के लिए आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इसको ब्राइट लाइट पसंद है, जैसे धूप आती हो पर छन करके आती हो, जैसे किसी पेड़ की ओट हो उसके नीचे रखें या और जहाँ छत पे रख रहे हैं अगर, तो जहाँ धूप सबसे कम आती हो या पूरे छत पे धूप रहती हो लेकिन उसके साथ ही साथ जहाँ छाया रहती हो वहाँ आप इसको रखिए। धूप में इसे नहीं रखना है, डायरेक्ट सन में इसको ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना ये प्लांट बिल्कुल फूल नहीं देगा और मुरझाया मुरझाया सा परमानेंट रहेगा। और आप इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत फूलों से ये भर जाएगा। और आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें कितने अच्छे फूल आए हुए हैं। अब जरबेरा के प्लांट में पानी देने की बात करते हैं तो इसमें मॉइस्चर होल्ड करने वाली मिट्टी हमें बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए। अगर पानी ठहरता है तो फंगस बहुत तेज़ इस प्लांट में लगती है। तो वेल ड्रेन मिट्टी अगर आपने बना ली है तो फंगस का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। और कभी आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी हैं या कुछ दिक्कत लग रही है, प्लांट को मुरझाया सा है, तो आप इसमें साफ फंजीसाइड को 2 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोल करके 1 प्लांट या 2 प्लांट में आप दे सकते हैं।
तो उससे फंगस का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। साफ़ इस्तेमाल करें या बेवस्टीन भी बहुत अच्छा काम करता है, वो भी आप ले सकते हैं। और अब इसमें फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र भी बहुत इसमें अच्छा काम करता है। मैंने जो फर्टिलाइज़र इसमें दिया है तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी ले लीजिए और आधी मुट्ठी आप ये नीम खली का पाउडर ले लिया करिए। नीम खली ऐसी होती है, नीम खली का पाउडर ले लीजिए और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले करके और 1 लीटर पानी में इसको घोल लीजिए और 1 लीटर पानी को 5 लीटर पानी में फिर डिज़ोल्व करिए। जब 1 दिन भीग जाता है 1 लीटर पानी में आप इसको भिगा के रख दीजिए। 1 मुट्ठी आप ये वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और आधी मुट्ठी आप नीम के का जो ये पाउडर है इस तरह का होता है, ये आप आधी मुट्ठी ले लीजिए और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और उसको फिर पूरे 1 दिन तक कम से कम 24 घंटे उसको फर्मेंट होने दीजिए और अगले दिन उसमें और 4 लीटर पानी मिला करके उसे 5 लीटर बना लीजिए। और अपने जो भी ये प्लांट आपको दिख रहे हैं इस तरह से, जो जितने भी प्लांट हो आप उसी हिसाब से बना लीजिए और सारे पौधों में आप दे दीजिए। फिर वो देखिएगा कि बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके अलावा आप ये वाले जो प्लांट देख रहे हैं तो इसमें ऐसे रिम में आप चाहें तो डीएपी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अगर आपका 10 इंच का गमला है तो आप 10 दाने डाल दीजिए 10 दिन के अंतराल पे, ज़्यादा नहीं देना है। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो आप ये देखिए, मैंने आप यहाँ देखिए, ये देखिए डीएपी के दाने का आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, ये मैंने दिए हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और साथ के साथ ये मैंने नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का घोल भी दिया हुआ है। हर 10 दिन पे आप इसको दीजिए और वही 10 दिन पे आप डीएपी भी दे दिया करिए, तो इसमें अच्छा काम करता है। और अगर आप एनपीके का फोलियर स्प्रे भी करते हैं तो वो भी बेस्ट रहता है, पर इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप डीएपी को ऐसे यहाँ डाल दिया करिए ऐसे रिम में, और या फिर एनपीके का घोल 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके और आप पूरे प्लांट्स पे फोलियर स्प्रे किया करिए। मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी को जितना कम ख़राब किया जाए उतना अच्छा होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र मिला देने से थोड़ा खतरा रहता है मिट्टी के ख़राब हो जाने का। इधर के जो प्लांट आप देख रहे हैं ये डिवाइड किए हुए प्लांट है। एक प्लांट से मैंने 5 प्लांट बनाए थे और अब इसमें भी देखिए बर्ड्स आ गई हैं। ये कितनी प्यारी बर्ड्स आई हैं और ठीक यही सेम ट्रीटमेंट इसमें भी किया गया है। और ये देखिए कितनी अच्छी बर्ड आई हुई है और ये येलो कलर के ही सभी प्लांट हैं। और देखिए इसमें तो 2 कलियां आई हुई हैं, ये देखिए इसमें 2 कलियां आई हुई है। और इस वाले प्लांट में भी दिखाती हूँ, ये देखिए एक कली यहाँ है और इसके साथ साथ एक कली और यहाँ बन रही है। यहाँ देखिए एक कली और बन रही है। तो एक ये जो स्प्रिंग का सीज़न होता है ये प्लांट्स के लिए के बढ़वार के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें प्लांट्स बहुत ग्रोथ करते हैं। तो आप इस समय अपने यहाँ जो भी कटिंग वगैरह लगाने हो वो सब आप लगा सकते हैं। प्लांट डिवाइड कर सकते हैं, कोई बीज ग्रो कर सकते हैं। इस समय बहुत फेवरेबल टाइम होता है, तो आप जो चाहें काम गार्डनिंग से रिलेटेड इसमें करिएगा। बहुत सक्सेस परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात ये है, ये भी बतानी है कि इसका जो क्राउन एरिया है, जब हम प्लांट को लगाते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो क्राउन एरिया है इसको हमेशा हमको ऊपर रखना है। और ये अगर मिट्टी में दब जाएगा तो फिर प्लांट्स धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। यही क्राउन एरिया है और इसे ही हमें ऊपर रखना होता है। ये बहुत नीचे अगर चला गया मिट्टी में तो इसमें धीरे धीरे रूट रॉट हो करके पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट को जब भी लगाएं तो वो थोड़ा उसका जो क्राउन एरिया है वो मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, मिट्टी से ज़रा सा ऊपर रहना चाहिए। इसका ज़रूर ध्यान आप रखें। इसके साथ ही साथ आप पत्तियों में नीम ऑयल का आप स्प्रे भी कर दिया करें, तो इसमें किसी तरह का पेस्ट अटैक भी नहीं लगेगा। और इस समय तो हालांकि कम ही लगते हैं पेस्ट अटैक। ये देखिए इसमें फिर नई नई बर्ड्स आ रही हैं।
तो आप इसमें हर 15 दिन के अंतराल में नीम का जो ऑयल आता है उसको 2 ml ले करके और फिर 1 चम्मच सोप में मिला करके और पूरे प्लांट्स पे फोलियर स्प्रे कर दिया करिए। तो उससे किसी भी तरह के पेस्ट अटैक का कोई खतरा नहीं रहता है, और वही मैं भी अपने प्लांट्स में करती हूँ। तो अब मैंने लगभग जरबेरा के प्लांट के बारे में जो भी जानकारी थी वो लगभग बता दी है, और कुछ छूट गया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।